कर क्षेत्र समम तीर्थो न भूतो न भविष्यति बहूनि संत तीर्थानि देवी भूमौ रसासुचा। इंदिरा गांधी के समय में भी इन शिलालेखों की खोजबीन हुई थी, लेकिन काफी लोगों ने मशक्कत की, लेकिन इसका 350 वर्ष पुराना रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं आपको जब से कागज है तब से लेकर सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं सोरो सूकर क्षेत्र, जो कि महाकवि तुलसीदास जी की जन्मभूमि है और बड़ा भगवान का देह विसर्जन भी इसी क्षेत्र में हुआ था। यहाँ एक कुंड है, उसकी बहुत महिमा है। आज हम आपको उस दिव्य कुंड के दर्शन कराएंगे और बड़ा भगवान के मुख्य मंदिर, भूतों के द्वारा बनाए गए मंदिर आदि के बारे में विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। चलो चलते हैं बड़ा भगवान के मुख्य मंदिर की ओर। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं सोरो सूकर क्षेत्र के प्रमुख मंदिर बड़ा भगवान के प्रमुख मंदिर पर। हम यहाँ के मुख्य महंत पुजारी जी से इस मंदिर की विशेषता और यहाँ के प्रभाव और यहाँ आने से क्या व्यक्तियों को लाभ मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार महाराज जी, यहाँ बड़ा भगवान का मंदिर बना हुआ है, तो इसकी क्या विशेषता है और इसका पौराणिक इतिहास क्या रहा है? ये बड़ा भगवान का मंदिर प्राचीन काल से है और इसकी विशेषता तो वैसे तो हमारे शास्त्रों को वेदों के अनुसार ये आया है कि भगवान ने जब बड़ा रूप धारण किया था तो पृथ्वी के लिए, जब भगवान विष्णु की स्तुति की, जब हिरणाक्ष नाम का एक राक्षस था, उसने सारी पृथ्वी को उठाकर समुद्र के अंदर रसातल में जब रख दिया। जब पृथ्वी नहीं थी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, तो सारे देवताओं ने भगवान बड़ा विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की नासिका से बड़ा रूप धारण किया, जो आप देख रहे हो। बड़ा रूप धारण करके भगवान पृथ्वी के उद्धार के लिए हिरणाक्ष से युद्ध किया और उस युद्ध में हिरणाक्ष को पराजिता ने उसका वध करने के बाद पृथ्वी को अपनी नाक पे उठाया। आप देख रहे हैं, भगवान ने जब पृथ्वी को उठाया, समुद्र के ऊपर से लाए और उन्होंने जब पृथ्वी की स्थापना की है, तो शास्त्रों के और वेदों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो पृथ्वी की स्थापना उन्होंने उस धरातल पे जो सूकर क्षेत्र है, इसी सर्वप्रथम पृथ्वी की स्थापना हुई और सर्वप्रथम सूकर क्षेत्र का ही उन्होंने निर्माण किया। ऐसा भी कहा जाता है महाराज जी कि यहाँ पर सूर्यदेव और चंद्र भगवान ने भी कई सौ वर्ष तपस्या की थी। हाँ, तो इसके यहाँ पे क्या प्रमाण मिलते हैं? ऐसा है, जब बड़ा भगवान ने पृथ्वी का, बड़ा भगवान का जब संवाद हुआ तो पृथ्वी ने कहा कि देव प्रभु ऐसा कोई तीर्थ बताइए जिससे हम लोग और उसमें वो करें। तो भगवान बड़ा कहते हैं कि हे देवी, सर्वप्रथम मैंने इस तीर्थ में सूर्य को गीता का उपदेश दिया। जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उन्होंने सूकर क्षेत्र में आने भानुआ ने सूर्य भगवान को सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया और द्वादशी के दिन भगवान ने एकादशी, उसी दिन एकादशी का उन्होंने व्रत धारण किया, जो आप मोक्षदा एकादशी बड़ा भगवान और उसका व्रत धारण करके द्वादशी दिन जो आपको कुंड पड़ा होगा, इसको हरपदी कुंड यानी बड़ा कुंड भी बोला जाता है। इसमें भगवान ने अपना श्वेत वर्ण का यानी श्याम वर्ण का शरीर त्याग कर श्वेत रूप में भगवान विराजमान है। इस कुंड की महाराज जी क्या महिमा है? इस कुंड की ये महिमा है कि भगवान बराह को ब्रह्म हत्या लगी थी। जब उन्होंने हिरणाक्ष का वध किया था, तो जो हिरणाक्ष था वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण को मारने से उनको भगवान को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए भगवान पुनः इस क्षेत्र में आए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन अपने नखों से इस कुंड को खोदा। उनके पैरों से हरपदी गंगा प्रकट हुई और हरपदी गंगा जब प्रकट हुई तो उसमें जो श्याम वर्ण का जो ब्रह्म हत्या का जो शरीर था, जो उन पर छाई थी जो हत्या, उसमें उस जल में विलीन हो गई और श्वेत वरा रूप में भगवान इधर विराजमान हो गए। तो जो आज अस्थियां हमारे जो अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं, तो वो ऐसा माना जाता है कि भगवान के शरीर त्यागने से हमारे पितृगणों की अस्थियां इस कुंड में रेणु रूप जाए थे, यानी 3 दिन के अंदर उस जल में स्वतः ही विलीन हो जाते। अच्छा, यहाँ के ब्राह्मण लोग पूर्वजों के बारे में भी पूरी जानकारी? हाँ, आपको आपकी 7 पीढ़ी का इतिहास भी मिल जाएगा और आने वाली पीढ़ी का जो आ चुकी है उसका भी इतिहास। जैसे आपका कोई व्यक्ति आज से 500 वर्ष भी आया पूर्व, इसमें पिंडदान जो अस्थियां विसर्जन करने आया, उसका भी लेख मिलता है। अच्छा, पिंडदान के लिए गया क्षेत्र को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। यहाँ भी पिंडदान होता है? देखिए, गया क्षेत्र तो जब बना है, जब पृथ्वी आई है जी।
जब गया क्षेत्र का उल्लेख आता है राम जी के समय पे, और राम जी आए हैं त्रेता युग में और पृथ्वी आई है सतयुग में, तो आप इस बात का निर्माण करिए भागीरथी जो गंगा है वो त्रेता युग में आई है, और इससे पूर्व कौन सी गंगा थी? उससे पूर्व भी तो लोग भाग रहते थे, उनकी अस्थियां विसर्जन होती थी, उनका ही वो सारा कर्म कांड होता था। तो ये सूकर क्षेत्र समम तीर्थो न भूतो न भविष्यति बहूनि संत तीर्थानि देवी भूमौ रसासुचा। वेद व्यास कहते हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व एक सूकर क्षेत्र ऐसा है जिसमें अपने पितृगणों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। और गया जी का ये मानना है कि भगवान राम ने उधर गया जी पे जाकर जो गयासुर का वध किया था तो उनको वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारी छाती में पिंडदान करेगा उनके पितरों का वो हो जाएगा। मगर ये गया हरि नाम लेने से क्या नहीं हो जाता, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ सोरो सूकर क्षेत्र में रत्नावली जी की समाधि के पास में दिन प्रतिदिन कीर्तन चलता रहता है। अब हम चलते हैं हरि नाम कीर्तन के लिए। बोल हरि बोल हरि बोल। पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो भी तिर जाते हैं। लक्ष्य राम जी सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई, राम ही करता राम कर्म है, राम की सकल बढ़ाई, राम की सकल बढ़ाई। साथी पुराने जमाने में जब हमारे पूर्वज धार्मिक यात्रा पर जाते थे तो वह वहां के संत या पंडे महात्माओं से जाकर के अपनी वंशावली के बारे में, अपने इतिहास के बारे में वहां जाकर नोट कराते थे। यदि आप गया जी में जाएंगे तो वहां के पंडे आपकी पुरानी पीढ़ी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और यदि आप सोरो सूकर क्षेत्र कासगंज में आएंगे और आपके पूर्वज यदि यहाँ पहले कभी आए होंगे तो यहाँ के पंडों के पास में आपकी पूरी वंशावली का इतिहास होगा। तो हमने भी साथियों आज अपने वंशावली का इतिहास खंगालना चाहा और हम आए पंडित दीपक निर्भय सिंह जी के पास में, जिनसे हम अपनी वंशावली के बारे में आज जानेंगे। तो सर आपके पास में हमारे पूर्वजों का कितना पुराना डाटा उपलब्ध है बरेली जिले का? बरेली जिले का कम से कम 3 से 350 वर्ष पुराना रिकॉर्ड हमारे पास में है। मैं आपको जब से कागज है तब से लेकर आपके पास में पूरे बरेली जिले की जितनी तहसील है सारा डाटा आपके पास में, यदि जो यहाँ आया होगा उसका डाटा आपके पास में मिलेगा यहाँ मिलता। साथियों अब हम आ चुके हैं सोरो सूकर क्षेत्र के दूसरे प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर मंदिर में। माना जाता है कि चंद्र भगवान को जब श्राप लगा था और उन्होंने यहाँ पर कई सौ वर्ष तपस्या की थी। आज हम इस मंदिर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। आइए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पर साथियों एक विशेष बात यह है कि यहाँ एक कूप है, कूप यानी कुआं, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। माना जाता है कि यहाँ पर एक साल में एक बार इस कुएं का जल दूध का रूप धारण कर लेता है। हम इस मंदिर के महंत जी से भी इस बारे में जानते हैं। महंत जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है? मंदिर का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है और इसके बारे में प्रचलित है और शास्त्रों की कथाएं भी हैं, पुराणों में वर्णन है इसका कि गौतम ऋषि की जो अहिल्या पत्नी थी उनका जो चंद्रमा और इंद्र ने जो उनके साथ छल किया था उसमें चंद्रमा भी सहयोगी थे। इस कारण से गौतम ऋषि ने उन्हें श्रापित किया और उस श्राप से मुक्त होने का सप्त ऋषियों ने उन्हें उपाय बताया। उपाय ये बताया कि आप ऐसे स्थान पर जाके तपस्या करें। तब चंद्रमा ने आकर के यहाँ पर तपस्या की और वो उस श्राप से मुक्त हुए। यह तभी से इस कूप का जल रामनवमी के दिन चैत्र में दूध का रूप ले लेता है, माने रूप परिवर्तन हो जाता है, जल का स्वरूप नहीं रहता, दूध में बदल जाता है। कुछ लोग दंत कथाएं हैं, कुछ प्रचलित बातें हैं इससे संबंधित कि इसका जो दूध था, जब दूध होने लग गया रामनवमी के दिन तो लोग इसको अपने प्रयोग में, अपने प्रयोजन में लेने लग गए। तत्पश्चात
तब से स्वरूप तो परिवर्तित हो जाता है, परंतु वह शुद्ध दूध नहीं हो पाता। अच्छा महाराज जी, ये जो कूप है ये चंद्रदेव महाराज ने जब तपस्या की थी, जी, चंद्र भगवान ने तपस्या की थी, जी, उसी समय का है या बाद में उसी निर्माण समय हुआ का है। चंद्रदेव की तपस्या करते समय ही उन्होंने मतलब जो इसको चाहे जो कुछ भी हो निर्माण किया हो या कराया हो, उसी समय से ये चंद्रकूप के नाम से जाना जाता है और मशहूर है, और पुराण में भी इसका वर्णन है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने बहुभित सब संता। साथियों, आज हम आपको सूकर क्षेत्र के ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जिसका निर्माण भूतों ने किया है। माना जाता है कि सीताराम जी के इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक रात में कर दिया था। साथियों, प्राचीन काल में मुगलों ने किस प्रकार सनातन संस्कृति पर आक्रमण किया था, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। इस मंदिर को औरंगजेब ने कई बार तोड़वाया। इसमें आज भी जो भगवान की प्रतिमाएं हैं वो भी टूटी हुई मिलती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि औरंगजेब के समय में इस मंदिर में कई बार तोड़फोड़ हुई और इस मंदिर का जो खजाना था वो औरंगजेब लूट कर ले गया। साथियों, हम आ चुके हैं भव्य और दिव्य सीताराम जी के मंदिर में। यह मंदिर सदियों पुराना मंदिर है। बड़ा भगवान का जब अवतार हुआ था उस समय से ये मंदिर स्थापित है। तो देखेंगे तो इस मंदिर में इसके जो पिलर हैं, खंबे हैं, उनको शीशों में कैद कर दिया गया और उन पर कुछ न अलग भाषा में लिखा हुआ है। इसके बारे में हम इस मंदिर के महंत जी से पूछते हैं, महंत जी, इस शिलालेखों पर क्या और क्यों लिखा हुआ है और इसका संरक्षण इस प्रकार क्यों किया गया है? ये पुरातत्व विभाग ने इसका संरक्षण किया है, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग हमको बताते आ रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये जो इन पर शिलालेख पर लिखा हुआ है, खुदा हुआ है, ये यदि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ता है या इसका अर्थ निकालता है तो ऐसी मान्यता है, सुनने में आया है कि एक बहुत बड़ा खजाना का रहस्य इन गुम्बदों पर अंकित है। यदि कोई भी व्यक्ति इन शिलालेखों को पढ़ता है और उसका अर्थ निकालता है तो वह उस खजाने के बारे में पूरा उसको रहस्य पता लगेगा और उस खजाने तक वह पहुंच सकता है। एक बार इंदिरा गांधी के समय में भी इन शिलालेखों की खोजबीन हुई थी, लेकिन काफी लोगों ने मशक्कत की, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकाल पाया। साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अब हम चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। महाराज जी नमस्कार।